राम राम सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे कथा कीर्तन में। आज महाशिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करते हैं, तो कथा में हमारे साथ बने रहिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिवजी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलश्री है, किंतु पूजन विधान में केवल बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था, जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध बिना अपराध के ही जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक नहीं मिला, तो क्षुधातुर यानी कि भूख से व्याकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया, यानी कि शिवलिंग पर गिरा दिए। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर कुलाचे भरती हुई आई, छलांग भरती हुई आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव के अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगे, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व अपने आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र गिराने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुद्धि आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादी का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्ववर्त कर्मों पर पश्चाताप करने लगा, यानी कि जो उसने पहले किए हुए कर्म थे उस पर
पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये है महाशिवरात्रि व्रत की कथा। इसे श्रवण कीजिएगा और आगे भी शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।